साधो भाई समझ सोच रहो गाढ़ा। अबे महाराज की वाणी में मैं हमेशा कहता हूं, कौन किसको कह रहा है, ये मुझे जो 2 दिन से यहाँ पे आके वाणी जी प्रवचन कर रहे हैं वही लोग बताएंगे, सुनने वाले नहीं बताएंगे, क्योंकि इनको जानकारी होना बहुत जरूरी है। वैसे महाराज ने सबको कहा है, मगर फिर महाराज ने तो सबको कहा है, मगर फिर भी उसमें अलग अलग भाव से एक ज्ञान दिया है। विनोद भाई साहब, कौन किसको कह रहे हैं, कौन किसे कह रहे हैं, ये देखना हर एक इसमें। अब यहाँ ये जो भजन है, यहाँ हमको सदगुरु सुखराम जी महाराज कह रहे हैं। अब किसको कह रहे हैं आप? हम सबको। नहीं नहीं, साधु साधु को कह रहे हैं, सामान्य लोगों के लिए नहीं है। वो बाकी जो ज्ञान है ना, भक्ति बिसारी राम की मानव दी पाए, वो किसको कहा है? भक्ति बिसारी राम की मानव देही पाए, 85 सुखराम कहे लग 84 माए, वो महाराज ने किसको कहा है? हाँ, हमें नहीं कह रहे वो, क्योंकि हमने बिसारी नहीं है, हमने धारण करी है। अब जो धारण नहीं कर रहे हैं, समझ रहे मेरी बात को? कौन किसको कह रहा है, संदर्भ क्या है? अब यहाँ महाराज ने साधु के लिए कहा है। साधु को अभी भी बात आएगी ना आगे। साधु कौन है? साधु जो साधना कर रहा है और जो कुछ साधना चाहता है, साधना कर रहा है, साधना करके कुछ तो लक्ष्य पाना चाहता है। हम सब साधु है, हम सब क्या है? साधु है। तो गुरु महाराज हमें कह रहे हैं, क्योंकि और किसी को ये ज्ञान नहीं समझेगा। ये साधु के अलावा दूसरा कोई इस हरदस इस पद का भाव नहीं समझ सकते। साधु भाई समझ सोच रहो गाढ़ा। गाढ़ा यानी क्या? मजबूत, मजबूत, अड़िक, स्थिर, अटल। हाँ, अटल। वाह वाह वाह। हमें कह रहे महाराज, आपको सत्स्वरूप की भक्ति में गाढ़ा रहना है, ढीलम ढालम नहीं करना है। कोई आके तुमको बहका दिया कि चले गए, ये नहीं होना है। अगर वैसा होने का चांस है तो आपको समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, निर्णय करना पड़ेगा। क्योंकि जब कोई ज्ञानी भक्ति को छोड़ के जाता है इस बड़ी धारा को, तो महाराज का ये ज्ञान, महाराज का ये भाव कितना सटीक है ये देखो। क्योंकि वो गाढ़े नहीं रहे, वो अपनी भक्ति में क्यों नहीं रहे? समझे नहीं, सोचे नहीं, ये कह रहे ना। अगर हम समझ सोचेंगे नहीं तो हमारे साथ भी ये हो सकता है, होगा ये नहीं कह रहा हूं मैं, हो सकता है। अगर ऐसा नहीं हो, आप साधना कर रहे हो, तो आप हमको समझ को समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। अब समझना क्या है? समझना है कि हमारा लक्ष्य क्या है, हम कहाँ जाना चाहते हैं। मेरे ये जो मैं ज्ञान चर्चा करता हूँ या प्रवचन करता हूँ, मैं दोनों तीनों तरफ से करता हूँ। नए नए अगर कोई होंगे तो उसको लगेगा ये बात तो अलग ही कह रहे हैं, क्योंकि हमारी जो धारणा रहती है या हमारे
माइंड में जो कुछ सेट किया हुआ रहता है हम उसके बाहर नहीं जाते। और मैं ये वाणी को दोनों तीनों तरफ से कई तरफ से मोड़ के समझाता हूँ, बात वही निकलेगी, समझाने का तरीका अलग है। क्योंकि जब हम पूरी वाणी पढ़ते हैं, पूरी वाणी को समझते हैं, तो लगभग मीनिंग यही आएगा। इधर में या आपको बताया गया बस ऐसे चक्कर निकालते हैं, ये ओंकार और इसके ऊपर निकल गए तो पार सत्स्वरूप, बरोबर है। बात ये सही होते हुए भी मैं, ये तो हो गया बाहर का, मैं कहूंगा अंदर का। हमें बाहर से कोई मतलब नहीं है। ये नए जीव को सृष्टि रचना समझाने के लिए ठीक है, हमारा सत्स्वरूप कोई बाहर नहीं है। साखी देता हूं, क्या कहते गुरु महाराज, हम बैठा था मैं महा मोयसी, माया मोहसु लपटिया ताते दर्शे नाय। बेली ग्रंथ की साखी है, अगर जल्दी निकल सकती है तो ले लेंगे, नहीं तो नहीं है यहाँ। हाँ, तो उसमें कहा है महाराज ने कि हम सब सत्स्वरूप में बैठे हैं और वो सत्स्वरूप हमारे भीतर है। बाहर के सत्स्वरूप में हमको जाना है, मगर बाहर के सत्स्वरूप में जाने के लिए भीतर के सत्स्वरूप को खोजना है। आ गई साखी याद। सब माई सतलोक है, हम बैठा ता माया मोह सु लपटिया ताते दरसे नाय। एक झटके से मैंने इसको अंदर में ला दिया। कोई देर लगी क्या मुझे समझाने में? जब मैं ये प्रूफ दे रहा हूं तो आपको मानना पड़ेगा, मुझे मानना पड़ेगा। सब माई सतलोक है। अब हमारी धारणा तो बार बार जा रही है। गुरु महाराज तो कहते हैं सब माई सतलोक है। हम बैठा ता माय, हम बैठा ता माय, मैं लिख के यहां रखता हूं, हम बैठा ता माय। इसका क्या अर्थ है भरत भाई? गुरु महाराज क्या कहना चाहते हैं? जो सतलोक है वो हमारे अंदर ही है। हाँ, हम उसके उसमें ही बैठे हैं। यानी ये जो हमारी धारणा है ये भी बरोबर है, मगर हमको दोनों तरफ से समझना पड़ेगा। मैं ये नहीं कर रहा हूं ये गलत है, ये बाहर वाली सृष्टि के लिए है। ये पूरा ओंकार, इसके पर सत्स्वरूप, ये समझाने के लिए बहुत बड़ा है। उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश, मगर हमको जो कल आपने विषय लिया था खंड पिंड ब्रह्मांड, आपने लिया था। हाँ, हमको तो बाहर कुछ भी नहीं देखना है, हमारे ही अंदर है सब। ये गुरु महाराज कह रहे हैं सब माई सतलोक है, हम बैठा ता माय। अब कोई महाराज को कहेंगे कि भाई सतलोक अगर हमारे अंदर है और हम सतलोक में बैठे तो हमको दिख क्यों नहीं रहा है? माया मोह सु लपटिया ताते दर से नाय। क्या कह रहे महाराज? माया और मोह से हम लपटे हुए, लपटे समझते ना? वो लगा है हमको। ताते दर्शन है मतलब क्या? अब दर्शन नहीं कर सकते, बरोबर है ना? अब सस्वरूप को जानना है तो माया और मोह को छोड़ना पड़ेगा। वो महाराज कह रहे ना, माया मोह सु लपटिया ताते दर्शना है। अगर मैं कितना भी भजन क्यों न करूं, अगर माया और मोह से मैं लिपायमान हूं तो मैं सत्स्वरूप में नहीं गया। यही कहेंगे ना, अंदर के सत्स्वरूप की बात कह रहा हूं। ऐसे अब ये सांतान के भजन करके भलाई चले जाओ, उससे मुझे कुछ लेना दे। मैं दोनों चीजें समझाता हूं। कभी कभी नए नए सुनने के बाद आपके अंदर ये भ्रम आ सकता है कि भाई हम तो ऐसा ऐसा मान के समझ के चलते,
ये तो ऐसे बता के गए, किसका मानना किसका नहीं, सब सही है, मगर हमको इससे मतलब है। अभी भजन आएगा वो आगे यही आएगा, इसलिए मैं उसकी प्रस्तावना आपके सामने रख दी। तो क्या कह रहे महाराज, समझना क्या है कि वो सत्स्वरूप आनंद पद कहाँ है। मैंने एक दिन कहा था शायद कि हमारे ये मनुष्य शरीर में सत्य क्या है, आत्मा आत्मा ही सत्य है, सबका नाश होने वाला है। अब ये शरीर में तो हमको देखना पड़ेगा, शरीर का सत्य क्या है, शरीर में सत्य कौन सा है। हम बाहर नहीं जा सकते देव सिंह भाई, वो तो ज्ञान कहने के लिए महाराज ने सारा बता दिया, मगर हमको ये बताया कि जो पीठ में है वही ब्रह्मांड में है, जो ब्रह्मांड में है वो पीठ में है। ब्रह्मांड में आप जा नहीं सकते, आप पांच तत्वों के ऊपर नहीं जा सकते बाहर के, मगर अंदर सब है ये। यहाँ पांच तत्व के परे जा सकते हो। काल यहाँ बैठा है, सत्स्वरूप यहाँ है, गुरुदेव भीतर बैठा है, शिष्य भीतर बैठा है, कर्म भीतर से लगते हैं और कर्म काटने वाला उपाय भी भीतर है। एक संत ने बहुत बड़ी बात कही है, आत्मा परमात्मा सब भीतर है, उसको पाने का रास्ता भी भीतर ही है। कहीं कोई व्हाट्सएप में आता, शायद विनोद भाई ने पढ़ी होगी या उन्होंने दिया होगा, कोई बाहर की बात नहीं है, क्योंकि ये जो चीज है ये सब गुरु महाराज ने यहाँ पे लाके खड़ी कर दी। ये समझना है, इसको समझना ऐसी बात नहीं है सृष्टि की रचना कैसे हुई, मगर यही एक विषय, इसको डिटेल में समझना है तो हमारे भीतर ही जाना पड़ेगा, नहीं तो हम यही अटके रहेंगे, ऐसे ऐसे करते रहेंगे, नहीं होगा इससे कुछ। ऐसा ही हो रहा है। सारी चीजें हमारे अंदर है, हमको समझना पड़ेगा काल अंदर कौन है, काल का संवाद पढ़ना पड़ेगा। काल से गुरु महाराज का संवाद हुआ तो काल कौन है, यहीं पे आपको उत्तर मिलेगा। अगर हम सतलोक में बैठे हैं, सतलोक में बैठे हैं इसका मतलब क्या, आत्मा हमारे अंदर है, हम आत्मा में, आत्मा हमारे अंदर है, आत्मा सतलोक है, सत्स्वरूप हमारी आत्मा है। और माया मोह के कारण हम हमारे उस सत्स्वरूप तक नहीं पहुंच रहे। माया मोह सु लपटिया ताते दर्शे ना। अब समझना यह है कि ये जो बाहर है वो भीतर है और भीतर ही जाना है, भीतर ही खोजना है। अगर बाहर है तो तुम बाहर बाहर रहो ना, भजन भजन क्यों करते हो? तो फिर ये वाणी जी हमारी ये वाणी जी है पूरी अंदर ये सब, कोई दूसरी नहीं। तुम्हारे सांस उसास से अटैचमेंट बैठाया है और जिब्या से राम राम रटन को करना कहा है, जिसका मतलब सारी चीजें अंदर ही है। आपको अंदर से बंकनाल खोलनी है, अंदर ही यमराज बैठा है, अंदर ही 7 पाताल की पुरिया और 7 स्वर्ग की पुरिया, 14 भवन अंदर ही है कि बाहर है? अंदर ही। देवता सब अंदर है। तो यहां से आप यहाँ पे आप हृदय स्थान पे भजन आ गया, ये स्थान आपका पूरी तरह से खुल गया, यानी यहाँ का कमल पूरी तरह से विकसित हो गया, नीचे नाभि में आए, यानी आप शिव जी माता पार्वती को लांग के चले गए। ये भी याद रखना, ये रहते हैं ऊपर, ये लोग रहते हैं ऊपर, इनका कार्य करने का ये जगह है। यहाँ नहीं रह रहे हो, यहाँ वो ड्यूटी के लिए आ रहे हैं। जैसे कोई एक सर्विसमैन अपने घर में रहता है, ड्यूटी करने के लिए बाहर जाता है, इसी प्रकार कैलाश है ऊपर त्रिकुट के, वहां शिव जी रहते हैं और वहां से कार्य करने के लिए यहाँ बैठे हैं। भगवान विष्णु वैकुंठ में है, वैकुंठ ऊपर है, ये 10वां द्वार है उनका। 10वां द्वार से बाहर निकल गए तो भगवान विष्णु में जाके मिलते हैं, चौथी मुक्ति यहाँ है उनकी। तो वो भगवान विष्णु यहाँ काम कर रहे हैं, अपना कार्य कर रहे हैं, पालन पोषण करने का। अपने आप में हर एक शरीर एक सृष्टि है, हर एक शरीर एक सृष्टि है, हर एक शरीर में ब्रह्मांड है। इसीलिए तो अनंत
और सबको अनंत ब्रह्मांड है, वो भी एक नहीं, सबको अपने अपने शरीर से ही बाहर निकलना है। मैं बाहर निकला सत्स्वरूप आनंद पद में तो आप नहीं जाओगे। आपका सत्स्वरूप आपके अंदर है, आपके कर्म आपके साथ है, आपका काल आपके अंदर है, और आपको काल मार सुखराम कहे लीजो हंस छुड़ाए। आपको स्वयं को भजन करके जीतना है। तो समझना यह है, और सोचना क्या है? सोचना यह है कि यही भक्ति सत्य है या और कोई दूसरी सत्य है। थोड़ा तो पैरेलल तो करना ही पड़ेगा। जब आपको ध्यान में अनुभूति आएगी, ध्यान में निरंतर जगेगा, तो आपका सोचना बंद हो जाएगा, क्योंकि आपके पास पक्का प्रमाण मिला है। शब्द जिसके अंदर घट में जगह है वो कहीं भटकेगा नहीं, वो भ्रमित नहीं होगा। तो वहां तक सोचना है। एक बार आपके अंदर वो निरंतर आ गया तो सोचने की कोई जरूरत नहीं, भ्रम रहेगा नहीं। और फिर सोच भी लिया, निरंतर आ गया, सारे बात समझ भी लिए, अब आपको गाढ़ा रहना है, अड़िग रहना है। कोई भी आपको यहां से हटा नहीं सकता, इतनी मजबूती आपके अंदर आ जाती है। मान लो आप पढ़ नहीं सक रहे हो और आपके अंदर निरंतर आया नहीं है, राम स्नेह बन गए हो, राम राम कर रहे हो, तो दूसरा उपाय, इनके लिए दूसरा उपाय महाराज कह रहे हैं, भेदी बिना बात मति मानो। सॉलिड बात एकदम। भेदी के बिगड़ दूसरे की बात मत मानो। हो सकता है आज आपके अंदर वो चीज आई नहीं हो, मगर ये भेदी आपको हिलने नहीं देगा। भेदी बार बार आपको प्रेरित करेगा, ये है, ये निरंतर है। तो अभेदी के पास मत जाओ। क्या पता भाई गुरु महाराज कह रहे हमको तो कुछ नहीं हुआ, तो जब वही डगमगा रहा है, वही भ्रमित है, वो आपका भ्रम दूर नहीं कर सकता। भेदी बिना बात मति मानो। बात मानने का मतलब क्या है? क्या भेदी से आपका वार्तालाप होगा क्या? नहीं। भाई कैसे है तुम्हारे तरफ, पानी कैसा आया है, ऐसी बात की बात हो रही क्या? बात यानी ज्ञान, गुह्य ज्ञान। जो गुह्य ज्ञान है वो भेदी के बिना मत मानो। अब भेदी को कैसे पहचानोगे? कम से कम गुरु महाराज की वाणी पढ़ के बोल रहा है, वो आपके लिए भेदी है। अभी कम से कम वो दूसरा कोई नहीं ला रहा है, केवल गुरु महाराज की वाणी सामने रखे, ऐसा ऐसा यहाँ है, वो भी भेदी है। क्योंकि आज नहीं तो कल उसके समझ में आएगा। गुरु महाराज के अलावा अगर तुम दूसरी कोई चीज लाओगे तो भ्रम बढ़ेगा। हमारे जैसे की बात अलग है, वो हमको पढ़ना पड़ता है। हमको तो गुरु महाराज का ज्ञान कितना ऊंचा है उसके लिए और भी संतों की वाणियां पढ़नी पड़ती। हम कोई वहां से सीखने के लिए नहीं पढ़ते। कभी कभी आपको प्रमाण देना पड़ता है कोई बात को मजबूती से कहने के लिए। कबीर साहब भी ये कहते हैं, वो प्रूफ हो जाती है। हम जो पढ़ते हैं, पहली बात हमारे बुद्धि में ये पक्की बात बैठी कि गुरु महाराज के जैसा ज्ञान कहीं नहीं है। मगर कभी कभी गुरु महाराज की साखी समझने के लिए, ज्ञान समझने के लिए आपको इधर उधर जाना पड़ता है, क्योंकि गुरु महाराज कहते हैं ऐसा। क्या कहते हैं? भागवत पढ़ लो जाइए, एक भजन में आता है ना कि भाई मेरी बात का अगर आपको विश्वास नहीं है तो जाके आप भागवत पढ़ लो, उसमें क्या है। गीता वेद भागवत साहेब साध सीधा सब गावे। इसका मतलब क्या है कि मेरे पास आपको डिटेल समझाने के लिए समय नहीं है,
मुझे अनंत अंशों को तारना है, जल्दी जल्दी उनके अंदर नियंत्रण प्रकट कराना है। ये बाकी जो चीजें मैं बता रहा हूं ये आप कहीं से भी पढ़ के इसका निर्णय कर सकते हो। एक हजरत आता है, नरता का कौन हवाला हो, 8 पहर निंदा की लारा, नरता का कौन हवाला हो। इसमें क्या कहते हैं गुरु महाराज, निंदा सु नर नरक पड़त है, साख भरे किसन ग्वाला हो। अपने पे ले रहे क्या हो भाई, निंदा मत करो भाई। निंदा से क्या होता है मुझे बताने के लिए समय नहीं है। इसकी साक्षी गीता जी में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा है, जाके गीता पढ़ लो। निंदा सु नर नरक पड़त है, साख भरे किसन ग्वाला हो। साख नाम साक्ष्य प्रमाण, भगवान कृष्ण ने ये बात कही है और मैं भी कह रहा हूं कि भाई निंदा मत करो। मेरे अपने तरफ से उसके लिए मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास तो बिल्कुल सीधा ज्ञान है। तो ये सारी चीजें खासकर जो हमारे यहाँ पे आके उपदेश देंगे उनके लिए कह रहा हूं कि इस तरह से हमको पहले समझना है, समझ के फिर हमारे भाई को बताना है। तो साधो भाई समझ सोच रहो गाढ़ा, भेदी बिना बात मति मानो, बात नाम ज्ञान। गुह्य बात, रहस्यमय बात भेदी के बगैर मत मानो। क्यों? सब ही फिरत है आड़ा, सभी को जगत, हाँ जगत काल के एजेंट। काल के एजेंट। हाँ, वो हमारा परिवार भी हो सकता है। ये एजेंट घूम रहे हैं काल के कि हमारे हंस को ये कैसे ले जा रहे हैं, ये कैसे रामसनी बना रहे हैं, कैसे काल के मुख से बाहर काट रहे हैं। वो सब बैठे हैं, वो तैयारी में है। वो तुमको यहाँ से बहकाने के लिए तुम्हारे आड़े आते हैं। क्या पढ़ा है 52 अक्षर का राम राम है, उसमें क्या कोई कहेगा ये बात, हम भी सोचेंगे बात तो सही है, ये तो 52 अक्षर का है, तो ये तो माया हो गई। ऐसा थोड़ा सा क्रिया कि हमने आ गए उनकी इसमें। आगे कुछ नहीं बताएंगे, इतना कह के आपको बहका देंगे, बाकी कुछ नहीं बताएंगे आगे का। कुछ है नहीं तो क्या बताएंगे, क्योंकि मैं स्वयं ये सारी चीजों का अनुभव ले रहा हूं। मेरे लगभग 5000 फॉलोअर है यूट्यूब पर, फेसबुक पे, और उसमें 99% कबीरपंथी है। सुन भी रहे होंगे, मेरे वीडियो भी सुनते हैं और मुझे कई सलाह देते हैं, क्या महाराज तुम भी ऐसे ईड़ा बिन से पिंगला बिन से, कबीर साहब कहते, अब तुम ईड़ा पिंगला लेके बैठे हो। मैंने भाई कबीर साहब ने पहले ही उसका नाश होगा ये कह दिया क्या? अच्छा 10वें द्वार तक जाओगे कैसे? नहीं नहीं, ऊपर ही जाना है, यहाँ कोई जाना नहीं, फील्ड में रहना ही नहीं। अच्छा तो फिर मैं कहता हूँ मोबाइल नंबर और पता दे दो, अगर तुम आनंद लोक में बिना कुछ किए पहुंचाते हो तो मैं ये छोड़ देता हूँ अब भी, और अभी भी छोड़ देता हूँ। अगर कोई कहे चैलेंज से कि भाई तुमको ये राम राम बिना कुछ करने हैं, कुछ कमल नहीं है, नया चल नहीं है, डायरेक्ट ऊपर। मेरी श्रुति को नीचे नहीं लाना है, मुझे वो आनंद चाहिए जो गुरु महाराज ने वाणी में बताया। फिर वो बोलते हमारे गुरु को मिलो। तुम्हारे गुरु को क्यों मिलो? तुम्हारे गुरु ने कहा क्या मुझे? तुमने कहा है तो तुमको जाओ तुम्हारे गुरु से लाओ, तुम तुम्हारी पूरी स्थिति करो और फिर मुझे बताओ, मैं तैयार हूं। फिर बात करना बंद कर देते। कहने का मतलब क्या है, ये सब आड़े आएंगे। गुरु महाराज के ज्ञान के अलावा जो भी आपको दूसरा कोई ज्ञान देगा वो नहीं मानना है। सास उसास के भेद के अलावा कोई भी साधना आपको बताएगा वो नहीं मानना है। आज जो मैंने आपसे भजन सुमिरन करवाया है वो पहले प्रूफ लिखा है, किस साकी नंबर की वो लिखा है। गुरु महाराज अगर वहां कह रहे हैं तो आपको मानना पड़ेगा। ये भी मेरी जोर जबरदस्ती नहीं है, भाई ठीक लगे तो मानो, नहीं तो अपना जो है वो चलने दो। मगर मेरा काम है कहना, मेरी ड्यूटी है। मुझे गुरु महाराज से वो पेमेंट मिलता है कि तुम ये नए नए विषय उस पर चर्चा करो। मैं कर रहा हूं, मेरी ड्यूटी बजा रहा हूं। साधो भाई समझ सोच रहो गाढ़ा, भेदी बिना बात मति मानो, सभी फिरत है
यानी आपको वापस काल और माया में ढकेल देंगे। इसलिए भेदी की आवश्यकता है। ज्ञान जो देने वाला है वो भेदी चाहिए। अगर नहीं मिला तो कम से कम महाराज की वाणी का आधार लेके बोलने वाला चाहिए। यहां के लिए कह रहा हूं। अब आपो खोज आप नहीं चीन्या, तब लग माया पूजे। आपको राग आना चाहिए, इसलिए बोल रहा हूं। आपो खोज आप नहीं चीन्या, तब लग माया पूजे। बंकनाल होया उलट न चढ़िया, तब लग नाव न सूझे। अब देखो, हम दिन भर क्या किया आज? बंकनाल बंकनाल तो करता रहा मैं। यही तो कहा, सुषुम्ना का रीढ़ की हड्डी से जाओ, उसको सीधी करो, उसको चलने के लिए क्या चाहिए, इसी पर तो हमारी चर्चा चलती रही। बोलते बोलते गला बैठ गया, क्योंकि ये जरूरी है। आपो खोज, आपो किसको कहते हैं? आत्मा को। हाँ, आत्मा को। आपो, आप स्वयं, आप स्वयं। दूसरा खोज के नहीं देगा आपकी बंकनाल, दूसरा ज्ञान बताएगा। आपकी बंकनाल आपको खोलना है। आपको खोज, खोज यानी क्या? हाँ, ढूंढना है। ढूंढना। किसको ढूंढना है? बोला, यही तो है ज्ञान। फिर आप, स्वयं को। ये बैठे हैं आप, हाँ। और ढूंढना किसको है? खुद को ही। खुद को ही ढूंढना है। मैं मेरा सुमिरन करूं, मैं मोकू गाऊं। हम किसी दूसरे का भजन नहीं कर रहे। अभी तो दिख रहा है कि राम राम कर रहे हैं, और वो ऐसे बताया गया ना, ऊपर बैठा है। ये सब बातें सही है, आखिर बात कहाँ आएगी? अपने पर। अपने पर। मैं मेरा सुमिरन करूं, मैं मोकू गाऊं, रमता बिन सुखराम कहे कोई और नहीं ध्याऊं। हम किसका सुमिरन कर रहे हैं? परमात्मा। हमारा। वो परमात्मा कहना पड़ रहा है। वो परमात्मा बैठा कहाँ है? हमारी आत्मा में ही तो है। आत्म में परमात्मा दया करी भरपूर, जन सुखिया निर्भय भया, काल कंठ सब दूर। किसकी दया चाहिए? परमात्मा की। कहाँ बैठा है? यहाँ बैठा है, हमारी आत्मा में बैठा है। शब्द के साथ चलो। आत्म में परमात्मा आगत लखे न कोय। बाकी जगत इस गति को नहीं लग रहा है, तो हम तो लगना ही पड़ेगा। हमको तो ज्ञान वो दिया जा रहा है। आत्म में परमात्मा आगत लखे न कोय, भरम कर्म में जुग बंदिया, मुक्त कहां से हो? यही तो बड़ा भरम है। भरम कर्म में जुग बंदिया, सारा संसार बंधा तो है। नहीं तो तीर्थों में जाते, मंदिरों में जाते, व्रतों में जाते। आगे बोलो ना। आत्म में परमात्मा आगत लखे न कोय, भरम कर्म में जुग बंदिया। ये जगत भरम कर्म में बंधा हुआ है। और आगे मुक्त कहां से हुए? अगर भरम नहीं निकलेगा, सत्य बात को नहीं मानेंगे, तो भरम तो रहेगा। कैसे मुक्त होंगे? अरे मुक्त तो जब होंगे कि जब तुम्हें वो ज्ञान मिलेगा, तुम ज्ञान सुनने के लिए आओगे, भ्रम दूर होगा, तभी तो भरम जाएगा। नहीं, आपो खोज, आपको स्वयं को आप कौन हो ये खोजना है। आपो खोज आप नहीं चीनिया। चीनिया यानी क्या? निर्देश किया ऐसा। हाँ, और पहचाना, सीधा सीधा। खुद को नहीं पहचान। आपको आप कौन हो ये आपको ही पहचानना है। भगवान गौतम बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया, कहने लगा, महाराज मैं कौन हूं? मुझे किसी ने कहा है कि जाओ भाई, भगवान गौतम बुद्ध बताएंगे तुम कौन हो। ऐसे पूछते झन्नाटेदार थप्पड़ गाल पे मारी।
तुम कौन हो, तुम मुझे पूछ रहे हो, तुम कौन हो तुम तलाश करोगे, भेद मैं बताऊंगा। मैं थोड़ी तुमको खोजने लाऊं तुम कौन हो। हम सबको हम कौन है ये खोजना है, उत्तर आएगा हम सब आत्मा है। जब शरीर नहीं मिला था हम क्या थे कुसुम में, आत्मा ही तो थे, आत्मा ही थे कि नहीं। हाँ, आत्मा थी। अभी शरीर मिलने के कारण, माया के कारण हम भ्रमित हो गए। हम शरीर को अपना मान रहे, घर को अपना मान रहे, रिश्तेदार को अपना मान रहे, यही तो भ्रम है। अब ध्यान करते 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 ये भ्रम टूटेगा, नहीं तो ये गाढ़ा हो गया, मजबूत हो गया, अब मानने को तैयार ही नहीं है। अब इसके लिए आप भूल गए हो तो आप भजन करो। क्या हुआ, विस्मरण। हमारा क्या हुआ, विस्मरण, समझते ना। हाँ, भूल गए। किसके बारे में विस्मरण हुआ हमें, हमारे बारे में। हमारे बारे में हुआ। नहीं तो हम ये शरीर के नाम से नहीं पहचाने जाते। व्यवहार के लिए ठीक है, मगर अब सबके शरीर में जो आत्मा है हमको वहां तक पहुंचना है, और वो पहुंचने का रास्ता है